के साथ एक खास टोली हमेशा उनके आगे भी चली है, पीछे भी चली है, उनको हर तरीके से सपोर्ट किया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दीपेंद्र के बचपन के उन दोस्तों की, जब बचपन में दीपेंद्र उनसे बातें करते थे कि रोहतक का नक्शा बदलना है, रोहतक की सड़कों पर काम करना है, तो शायद इन लोगों को उन बातों पे यकीन नहीं होता था। जैसे जैसे दीपेंद्र बड़े हुए, उन्होंने अपने जो सपने देखे थे बचपन में वो पूरे किए। आज वो पूरे जो फ्रेंड हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ है, हम दीपेंद्र की बचपन की बातें उनसे पूछेंगे, किस तरीके से दीपेंद्र उनसे बातें करते थे। भाई साहब, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? दीपेंद्र को कब से जानते हैं आप? मेरा नाम धीरज है। मैं दीपेंद्र के साथ 4th स्टैंडर्ड से 4थी कक्षा से हम लोग इकट्ठे हैं और हमारी इतनी जो यादें हैं इतनी ताज़ा हैं अभी भी। जो हमने बचपन में, आपको पता है कि बचपन में बच्चे नटखट भी होते हैं और हमने शरारतें भी की। और दीपेंद्र बचपन से ही जो है हमारा पढ़ाई में बहुत होशियार होता था, तो हम लोग वो अपना होमवर्क पूरा करके और हमारे को नोट्स देता था और हम उसके नोट्स देके फिर हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तो ऐसी ऐसी यादें हैं। और हमें 4 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी और 2-2 रुपये जो है हम डच करके वो एक टेनिस की बॉल खरीद के जो है लॉन टेनिस खेला करते थे। वो एक ऐसी याद जो आज भी आप सब दोस्त बैठे रहते हैं और हंसते हैं उन यादों को याद करके। वही यही सारी बातें हैं। और इनफैक्ट हम ही नहीं, उनकी मदर भी हमारे को यही बातें बताती हैं कि भैया तुम लोग 2 रुपये लेके जाते थे ऑटो के लिए और जाके 2 रुपये की तुम कैंटीन में टिक्की खाया करते थे। वो सारी बातें जो है ना, वो अभी भी वो हमारे को याद दिलाती हैं, हमें भी याद आता है। हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरवा लें, तो 8 रुपये लीटर पेट्रोल होता, तो 4-4 रुपये हम डच करके जो है पेट्रोल स्कूटर में डलवा के जाया करते थे। अच्छी बात बोली है, पैसे नहीं होते थे। कहीं ना कहीं दीपेंद्र उस बैकग्राउंड से आते थे जहाँ पे पैसों की कमी नहीं थी। अगर दीपेंद्र के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, उनके दादा, उनके पापा कहीं ना कहीं राजनीतिक फैमिली से वो बिलोंग रखते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोली कि 8 रुपये पेट्रोल के लिए भी ये शेयर करते थे और वो बॉल देते थे। कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज रहे हैं। कुछ ऐसी यादें जो आज दीपेंद्र आपके साथ शेयर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में बहुत व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट आप सबका है। घर वाले लोगों को नॉर्मली बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, अच्छे बनो। तो हमारे घर वाले सिर्फ एक ही बोलते थे, दीपेंद्र जैसा बन जाओ। तो ये तो यादें हैं। बाकी MP साहब शुरू से ही सब दोस्तों के साथ मिलजुल के रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने अपने घर में इतना खाना नहीं खाया जिनके उनके घर में खाना खाया है। सुबह सुबह आंटी जी सबको स्कूल के अंदर संडे को जाते थे और पराठे बना के, नौकरों वोकरों को कोई सिस्टम नहीं था। घर में माँ के हाथ के पराठे, दीपेंद्र जी की मदर के हाथ के पराठे, घर के अंदर हम सब लूनी घी। अच्छा, ये एक जो आपने बातें बताई दीपेंद्र की, मम्मी की बातें, दीपेंद्र कोई ऐसी बात है, मैंने अभी धीरज से भी पूछा, जब एक होता है चाहे कितना बड़ा अभिनेता बन जाए या नेता बन जाए, एक सर्कल एक ऐसा होता है बचपन का जहाँ पे वो सब कुछ भूल जाता है। तो आप लोग आपस में बैठते होंगे, गप्पे होती होंगी, कुछ ऐसी बातें जो दीपेंद्र हमेशा उस बात को याद करके हमेशा आप लोग हंसते हैं? तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे सब इकट्ठे। धीरज, चंदर, मानिक, ये सब MP साहब के साथ एक टीम में होते थे। हम डैमला, आशीष, हम लोग दूसरी टीम में होते थे। तो हम अपनी बारी लेके भाग जाया करते थे। तो कभी आप लोगों की लड़ाई भी हुई? नहीं, तूने हमको गेम नहीं खिलाया, अब तू खिलाएगा, तू ऐसा करे? बचपन में जो बड़ी छुटपुट तो होती रहती है। यू सी, आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, तो एक प्यार है जो हमको यहाँ पे खींच के लाया हुआ है। That is all what I want to say. दोस्त वैसा ही है जो पहले था? वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने 10th क्लास 12th क्लास पास होने पे हमने छोड़ा था। बचपन से बढ़ के बात मैं बताना चाहूँ, एक बचपन से थोड़ा जब हम बड़े हो गए और मुझे याद है कि दीपेंद्र वॉज सेटल इन US। वो एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे थे और इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर हिम टू कम एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज सिटी। मतलब अपने रोहतक के लिए, जो मैं कह रहा हूँ, उसने पूरी अपनी, जो हम लोग कहते हैं, हम लोग फिर भी वो लग्जरी है हमारे पास, हम घर में जाके रोटी खा लेते हैं। वी हैव सीन दीपेंद्र वर्किंग टिल 3 o'clock एंड ही इज़ कमिंग बैक एंड देन फिर सुबह 6:30 बजे जो है दिन का अपना शुरू करना। मुझे याद है जब हम दीपेंद्र के रूम में वो नक्शे देखते थे, जो आप ये सारे 5 नेशनल हाईवे देख रहे हैं जिससे रोहतक को कनेक्ट किया है, तो उस पर प्रॉपर वो मॉनिटर करता था। उस पर एक वो क्या कहते हैं, पिन लगी होती थी। उम्र कितनी रही होगी आप लोगों?
उस अभी हम 24 साल के थे, तब हम उसको दीपेंद्र को पूछते थे कि ये हाईवे पूरे कब होंगे, तो वो हमसे ये बोलते थे कि भैया 2 साल वेट करो, मैं तुमसे बात करूँगा। और मुझे याद है जब मैं यहाँ रोहतक आया अपने घर, मतलब 3-1 महीने के बाद, कहीं मैं बाहर पोस्टेड था यूएस में, तो मैं 3 महीने के बाहर आया तो मैंने देखा ये रिवाड़ी वाला जो ये हाईवे, और मैंने देख के आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज वी आर मेकिंग फन दैट ये कब पूरा होगा। एंड वो प्रॉपर रात के 2-2 बजे तक नक्शे पे डीसी साहब से बात होती थी झज्जर में, और कहाँ पे पहुँच गया हाईवे, कहाँ कैसा हुआ, कितनी रोड कंस्ट्रक्ट हो गई। मुझे याद है कि हमें एक बार एक चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम में दीपेंद्र जी ने बुलाया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला आज हम सारे दोस्तों को जो है तुम्हें डिनर करवाएंगे। तो हम सब लोग गए, भाई हाँ डिनर करेंगे। वो डिनर करते करते जो है वो एक राजनीतिक डिनर था, वो हमें वहाँ ले गए। तो वो राजनीतिक डिनर में 2 बज गए, तो हम घर पहुँचे 2 बजे। हमें लगा कि अब आराम से सुबह 10 बजे उठना है। तो हमने पूछा दीपेंद्र जी से कि भैया बताओ कितने बजे उठना है, तो उसने बोला 5:30 बजे यहीं मिलते हैं। बिकॉज उसकी ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम का इतना जुनून था, जो पैशन हमने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर देखा है, वो पैशन हमने किसी राजनेता में नहीं देखा होगा। अच्छा, ये बचपन से ही था कि दीपेंद्र राजनीति में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दादा, उनके पापा, एक बैकग्राउंड ऐसा था, तो कभी आपसे बोला कि नहीं मेरे को राजनीति में ही आना है, अपना लाइफ इसी में सेटल करना है? मैडम अपना नाम बता। मेरा नाम चंदर है और मैं भी बचपन से ही उनके साथ पढ़ा हूँ। उन्होंने एक्सप्लिसिटली तो ऐसे कभी नहीं बोला था कि मुझे यही करना है, लेकिन जन प्रेम और जन कल्याण की भावना उनमें सदा से रही थी। मुझे एक वाक़या याद आता है, आपने बोला कि वो बड़ी प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, तो तब भी वो उनके गांव सांगी वो लोकल बस से जाया करते थे। उनके फादर भी उस टाइम एमपी थे। तो मुझे एक वाक़या याद आता है कि मैं और वो साथी थे उस बस में, एंड उन्होंने सीट देना, दूसरों के लिए छोड़ देना और वो सब, विच वाज वेरी नाइस ऑफ हिम। तो एक इंसान के तौर पे बचपन से ही वो बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत ही शेयरिंग और केयरिंग नेचर उनका बचपन से ही हमने देखा है। हमने यहाँ पे सुना कि कोई एक ऐसा दोस्त था जिसको रात को दीपेंद्र ने फ़ोन करके बोला था कि मैं नेता बनूँ ना बनूँ। मैंने सुना है, मतलब कंफर्म नहीं है, कि किसी के पास फ़ोन आया था और दीपेंद्र जी ने पूछा था कि मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं क्या करूँ। आई थिंक वो इट वॉज वन ऑफ मी एंड हमारा एक और दोस्त है गोल्डी। तो 4 घंटे हमें फ़ोन पे उनको कन्विंस करने में लगा। वो थोड़ा सा वो थे कि बिकॉज उसकी जो शुरू से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो शुरू से नेचर रही है, बहुत शांत स्वभाव का। हमारा एजुकेशन में, पढ़ाई में ही वॉज वन ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट। तो हम लोग तो नोट्स भी उससे कॉपी करते थे कि भैया हमें नोट्स दे दो तुम। तो वो उसको करते थे मैडम, उसकी वजह से घर पिटाई भी होती थी कि भैया आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हम घर पिटते। तो छोटे होते मैं और वो एक जगह ट्यूशन पढ़ते थे फिज़िक्स की। तो जब ट्यूशन ख़त्म होकर हम निकल रहे थे तो एक छोटी सी गली होती थी और गली के आगे दीवार थी जहाँ से लेफ़्ट एंड राइट टी जंक्शन। तो हमने कहा चलो वहाँ तक साइकिल की रेस लगाते हैं। तो एंड तक गली में 10 फुट रह गए थे, सामने दीवार थी। तो 11th-12th में बच्चे ऐसे ही होते हैं कि दीवार में बच जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, राइट। तो आई वॉज होपिंग कि ये रुक जाएगा एंड ही वॉज होपिंग कि मैं रुक जाऊँगा। तो रुका कोई भी नहीं। बाई चांस चोट मेरे ही नहीं लगी, उसका आई थिंक यहाँ से कुछ खून वून। मतलब जुनून तब भी था और अब भी। तो दैट इज़ व्हाट सेट्स अ पर्सन इन लाइफ, कि आप जब किसी टारगेट को अचीव करने के लिए सेट आउट होते हो तो फिर आप ऑब्स्टेकल्स की चिंता नहीं करते। और वो उसका इंप्रेशन आज तक एक्चुअली मेरे माइंड में है। फर्स्ट टाइम ही वॉन इलेक्शन, आई न्यू कि ये रोहतक हैज़ चोजन द राइट लीडर। 9वीं कक्षा में उसको जॉन्डिस हुआ था और गांव में वो अपने पिताजी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तब एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो एक किसी बूढ़े किसान ने ये बोल दिया कि मुझे ट्यूबवेल लगाना है। तो दीपेंद्र जी ने कहा कि भैया आपका ट्यूबवेल तो लगेगा, आप उसकी चिंता मत करो। उन्होंने बोला नहीं, चुनाव ख़त्म हो जाएगा, जैसे सब नेता भूल जाते हैं, तुम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हो, तुम भूल जाओगे, तुम चले जाओगे तो भूल जाओगे। तो मुझे याद है जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी बने पहली बार, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही कॉल्ड हिज मदर, और हम लोग सब उनके पास गए, उनको एश्योरेंस लेटर दे के आए कि आपके यहाँ ट्यूबवेल लग जाएगा विदिन 1 मंथ। दीपेंद्र ने अपने 2 टर्म एमपी की लोगों के लिए, लोग जब एमपी बन जाते हैं तो वो लोगों को भूल जाते हैं। वो मेरे ख्याल से सरकार में रहते हुए अपोजिशन के एमपी की तरह
लोगों से मिलते थे और हर रोज़ काम करते थे। इन्फ्लुएंस उनका हम पे है, हमारा उन पे नहीं है। हम सब उनके जैसे सिंसियर और अपनी बात को रखने वाले, सबके साथ घुल मिल के बैठने वाले वैसे ही हैं। तो जब उनको देखा कि वो तकलीफ़ में थे कि दर्द बहुत था, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त ये कैंपेन हुई थी कि मैं भी दीपेंद्र। तो हम सब तो कहीं ना कहीं आप सब में आज भी दीपेंद्र है। हाँ जी, दीपेंद्र। मैडम हम ना किस्मत वाले हैं जो हमारे को इतना अच्छा फ्रेंड मिला है। ठीक है, एक सांसद होते भी ना उनमें वो चीज़ नहीं है कि सबसे मिलनसार है कि अब 3 बार MP बन चुके हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं है उसके अंदर कि हम इतना वो नहीं है कि अभिमान नहीं है उसके अंदर। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी राजनेता को आज से पहले आपने देखा होगा मई और जून के महीने में 7 से 8 घंटे विदाउट AC और टीन के नीचे इतने बड़े सांसद तीसरी बार के अभी भी टिल डेट तक लोगों से मिलते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस चीज़ से बहुत प्रभावित हूँ। आप देख सकते हैं ये बचपन का प्यार है एक दोस्त के प्रति। इतने सारे दोस्त, इन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों तक इनकी आपस में बात नहीं होती, लेकिन जब एक दोस्त को ज़रूरत पड़ी इन दोस्तों की, तो ये सब एक मुट्ठी बनकर उसका साथ देने के लिए खड़े हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार।